गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अर्शद जमील एयर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम समझेंगे क्रेन रेडियस एंड बूम लेंथ एंड बूम हाइट, इसको किस तरीके से मुझे निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको तब जरूरत पड़ेगा जैसे क्रेन पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और बूम लेंथ हमें पता है, हाइट भी पता है, और ये रेडियस हमें नहीं पता है। ठीक है, रेडियस पता होगा तभी जाके हम चारों तरफ बैरिकेडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके निकालना होगा। तो वो चीज़ आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहे इस वीडियो में, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम कि इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम पे हमें निकालना होगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पे निकलेगा। ठीक है, आप लोग ने 9th और 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का रूल है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इक्वल ऑफ द अदर टू साइड। मतलब राइट एंगल जो होता है हमारा, राइट एंगल वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम के हाइपोटेनस हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा हाइट, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, बेस हो गया। तो हमें निकालना है क्या है, क्रेन रेडियस निकालना है। और ये मतलब ये हुआ कि हमारा ये फॉर्मूला हो गया हाइपोटेन्स स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल में ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल का ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इस हिसाब से है। ठीक है, ये हमारा आपको हाइट हो गया। ठीक है, ये हमारा हाइट हो गया, और ये हमारा आपको हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, जो फॉर्मूला में दिया गया, और ये हमारा बेस हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया इतना। अब आइए कि फॉर्मूला में हमें क्या निकालना है, क्रेन रेडियस निकालना है। तो क्रेन रेडियस हमारा क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू बूम बूम लेंथ स्क्वायर। और ये चीज आप देखिएगा, ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो बूम हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपने ये पाइथागोरस थ्योरम का आपने पढ़ा होगा पहले कि जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में आएगा। ठीक है, तो बूम लेंथ हमारा कितना था, बूम लेंथ हमारा 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर माइनस, ठीक है, बूम हाइट हमारा 10 mm था तो 10 स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस 100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 125 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये चीज अगर आप निकाल रहे हैं तो कैलकुलेट करके पेन से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आप फ़ोन का कैलकुलेटर खोल के और उसमें जाइएगा रूट, फ़ोन का कैलकुलेटर खोलिएगा और उसमें जाइएगा स्क्वायर रूट 125 डालने पे आपका आंसर आएगा 11.18 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने समझ में आ गया होगा, क्रेन रेडियस हमारा 11.18 हुआ। तो ये चीज आपको कहाँ पे काम आएगा, अगर कहीं पे क्रेन से लिफ्टिंग का काम हो रहा है और हमें बूम लेंथ पता है, बूम हाइट पता है, रेडियस नहीं पता है मुझे बैरिकेडिंग करने के लिए, तो इस तरीके से हम निकाल के एरिया को बैरिकेड कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट। तो हमने रेडियस निकालना बताया, अब हम आपको हाइट भी निकालना बताते हैं और लेंथ भी बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही रूल हुआ। बूम लेंथ हमने बताया था कि हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा हाइट। ठीक है, वही सेट किया गया। तो आइए बूम लेंथ स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस बूम हाइट
स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारा कितना आया था 11.18, ठीक है, 11.18 स्क्वायर प्लस, और बूम हाइट हमारा कितना था, बूम हाइट हमारा 10 था, ठीक है, ये हमारा हाइट है तो 10 mm, ठीक है, 10 mm था तो 10 स्क्वायर, ठीक है। अब आइए ये 11.18 को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 125 आएगा प्लस 100, ठीक है। इसको फिर करते हैं तो 225, ठीक। इसको अगर हम और कैलकुलेट करेंगे तो 15 mm, ठीक है, 15 मीटर। तो ये हमारा लेंथ निकालना था, बूम लेंथ, जो हमारा 15 मीटर आया, 15 मीटर ही था, आप इससे पहले वाले चीज में देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हमें निकालना है बूम हाइट, ठीक है। बूम लेंथ हमने निकालने का बता दिया, रेडियस निकाल दिया, अब बूम हाइट हमें निकालना है, ठीक है। तो बूम हाइट निकालने के लिए हमें बूम हाइट निकालने के लिए पहले आपको बताया था कि जो चीज निकालना है उसे पहले लिखना होगा। तो बूम हाइट स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, ये माइनस, ठीक है, प्लस में, क्योंकि हमने चेंज किया है, रिमेनिंग किया, इधर आया तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये अभी हमने बताया है कि स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट, बूम लेंथ हमारा कितना निकला है, बूम लेंथ है हमारा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर माइनस रेडियस हमारा कितना निकला था 11.18, ठीक है। तो 11.18 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 225, ठीक है, माइनस 125, ठीक है, स्क्वायर रूट 100, इसको स्क्वायर रूट 100, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अब स्क्वायर रूट 100 का हम कैलकुलेशन कीजिएगा आप, जैसा हमने बताया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैनुअल करने के लिए फिर बेसिक में जाना होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमने करके रखा है, आप भी कर लीजिएगा 10 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बूम हाइट 10 मीटर निकला हुआ था पहले, आप देखिएगा जो क्वेश्चन हमने बताया था 10 मीटर था, और ये 15, और ये रेडियस निकालना था, रेडियस हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप रेडियस, बूम लेंथ, बूम हाइट निकाल सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको लोड चार्ट पे सारा चीज लिखा होता है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तब के लिए जब आपके पास लोड चार्ट ना हो, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जिनको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूट में जिनको भी एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा क्लास रेगुलर बेस में चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।